हेलो स्टूडेंट। प्रतिफल कंसिडरेशन चैप्टर जिसके अंतर्गत आज लास्ट टॉपिक है अनुबंध एवं प्रतिफल के लिए अजनबी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन। तो यहाँ पे दो स्थितियाँ है, एक अनुबंध के लिए अजनबी, एक प्रतिफल के लिए अजनबी। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन, अनुबंध के लिए अजनबी तथा प्रतिफल के लिए अजनबी व्यक्ति की अनुबंधात्मक स्थिति में पर्याप्त अंतर होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग स्थितियाँ हैं। हमारे देश में एक सामान्य नियम बन गया है कि अनुबंध के लिए अजनबी यानी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति अनुबंध को परिवर्तित करवाने के लिए अनुबंध के पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। द पार्टीज स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू एंड स्पीक सोर्ट। अन्य शब्दों में हम कहें कि जो व्यक्ति अनुबंध में किसी प्रकार का कोई पक्षकार नहीं है तथा जिसका अनुबंध में कोई संबंध नहीं है, ना तो वह पार्टी, ना तो किसी प्रकार का कोई पक्षकार यानी पार्टी नहीं है और ना ही उसका अनुबंध में कोई संबंध यानी रिलेशन नहीं है, तो वह अनुबंध को परिवर्तित यानी इन्फोर्सेबल कराने के लिए अनुबंध के पक्षकार पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। अनुबंध के पक्षकार ही अनुबंध को परिवर्तित करवाने के लिए अनुबंध के पक्षकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुबंध के संबंधों का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरी ओर प्रतिफल के लिए अजनबी व्यक्ति यानी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन अनुबंध का पक्षकार है, तो वे अनुबंध को परिवर्तित इन्फोर्सेबल कराने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। अब यहाँ पे इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट ओनली द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स द सेम। द पार्टीज स्ट्रेंजर टू ए contract cannot sue and be sued. This doctrine is founded upon the law that a contract is always the private relationship between the parties to the contract, because legal relations between the parties are created by contract. Therefore, no person other than the parties to a contract can enforce it, even though the contract may have been made for his benefit and he has given consideration. तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक ए, बी तथा सी एक अनुबंध करते हैं। तीन पार्टी है, ए, बी तथा सी एक अनुबंध करते हैं जिसके अनुसार ए बी को 10,000 रुपये देता है। कौन दे रहा है? ए दे रहा है। किसको दे रहा है? बी को दे रहा है। तथा क्या कहता है? बी ए को सी के लिए मकान बनाने का वचन देता है, या सी अनुबंध का एक पक्षकार तो है किंतु प्रतिफल यानी कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर यानी अजनबी है। अतः सी को अनुबंध के लिए बाध्य कर सकता है, सी बी को अनुबंध के लिए बाध्य कर सकता है। तो यहाँ पे सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अनुबंध के लिए अजनबी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अजनबी व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिफल के लिए अजनबी है अथवा अनुबंध में थर्ड पार्टीज है यानी तृतीय पक्षकार है, तो वे अनुबंध को परिवर्तित करवाने के लिए अन्य पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पे दो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, वो ध्यान रखना है हमें। पहली स्थिति है कि अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रतिफल के लिए अजनबी है अथवा अनुबंध में थर्ड पार्टीज है, तो वह अनुबंध को परिवर्तित करवाने के लिए अन्य पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर सकता है।
इस मामले में चिन्हैया बनाम रमैया का मामला विशेष उल्लेखनीय है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या ये सिद्धांत है, ठीक है, संबंधों का सिद्धांत जो है, इसके लिए कुछ अपवाद है क्या? तो यहाँ पे अपवाद है। सिद्धांत के अपवाद, एक्सेप्शन, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ अपवाद के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपवाद एजेंसी यानी इसके अलावा पट्टा, लीज या प्रन्यास आदि के संबंध में है। लेकिन अब वो इसके अलावा भी कौन कौन से अपवाद है जो उक्त नियम में लागू नहीं होते हैं? कौन से नियम है? जो नियम है संबंधों का सिद्धांत या अनुमान एवं प्रतिफल के लिए अजनबी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन कौन सी स्थितियाँ हैं? तो यहाँ पे पहली स्थिति है सिद्धांत के अपवाद के रूप में प्रन्यासी की स्थिति के, ट्रस्ट। जब किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष में किसी संपत्ति में प्रन्यास उत्पन्न हो किया जाता है तो वह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अन्य शब्दों में प्रन्यास में हित रखने वाले व्यक्ति यानी ट्रस्ट में हित रखने वाले व्यक्ति उन सभी अधिकारों को कानूनी रूप से परिवर्तित करवा सकते हैं जो उन प्रन्यास के अंतर्गत प्रदान किए गए थे, तथा प्रन्यास में हित रखने वाले व्यक्ति प्रन्यास अनुबंध का पक्षकार नहीं होता है। तो यहाँ पे स्थिति यह है, समझने वाली ये बात यह है कि जब किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष में किसी संपत्ति में प्रन्यास उत्पन्न किया गया है तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब यहाँ को पहले इंग्लिश में देखते हैं, फिर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एग्रीमेंट क्रिएटिंग ए ट्रस्ट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द बेनिफिशियरी अंडर इट even though he is not a party to the agreement. However, its beneficiary must be clearly mentioned in the agreement and the trust of charge must be created on a specific property in his favor. अब यहाँ पे एग्जाम्पल, ए व्यक्ति बी को एक पार्सल डाक से यानी पोस्ट ऑफिस से बीमा करवा कर भेजता। कौन भेज रहा है? ए। किसको भेज रहा है? बी को। किसके द्वारा? डाक के द्वारा। रास्ते में वे पार्सल कहीं खो जाता है, गुम हो जाता है। तो यहाँ पे भेजने वाला कौन है? ए। किसके द्वारा? डाक से। लेकिन यहाँ बी को वे पार्सल प्राप्त नहीं होता है। बी डाक विभाग पर क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि पार्सल प्राप्त करने वाले पक्ष में प्रन्यास का निर्माण हो गया था। तो इस प्रकार बी व्यक्ति क्या कर सकता है? डाक विभाग पर क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ ये एक अपवाद है। अब दूसरा, अवैध के अनुबंधों में प्रावधान की स्थिति में अवैध माइनर्स मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है कि भारत में अवैध यानी माइनर्स के विवाह बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अतः अवयस्कों के माता पिता उनके लाभों के लिए कुछ अनुबंध करते हैं। स्वयं नहीं करते हैं बल्कि कौन करते हैं? उनके माता पिता यानी पेरेंट्स, गार्जियन करते हैं, अनुबंध करते हैं। इन अनुबंधों को पूरा करने पर अवयस्क कभी भी दूसरे पक्षकार को अनुबंध के पालन के लिए बाध्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। Where the parents or guardian enter into a contract for a marriage of their wards, the contract may be enforced by ward even though there are no parties to the contract.
तो इस प्रकार माइनर्स मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में where the parents or guardian enter into a contract for a marriage of their wards, the contract may be enforced by the wards even though there are no parties to the contract. ओके, नेक्स्ट है पारिवारिक निपटारे की स्थिति में यदि किसी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति बंटवारे करते समय किसी सदस्य को किसी विशेष सदस्य के भरण पोषण अथवा विवाह का उत्तरदायित्व सौंपा गया है तो यहाँ पे तो उसे दायित्व को पूरा करना पड़ेगा। इस उत्तरदायित्व को पूरा ना करने की स्थिति में विशेष सदस्य उत्तरदायी उस सदस्य पर वाद प्रस्तुत कर सकेगा यद्यपि वे विशेष सदस्य अनुबंध के लिए अजनबी होता है। इम्पोर्टेंट बात इसमें कि फैमिली अरेंजमेंट फॉर मैरिज एक्सपेंसेस या मेंटेनेंस ऑफ मेंबर्स एक्सेट्रा वेयर ए प्रोविजन इज मेड फॉर द मैरिज और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर द फीमेल फैमिली मेंबर्स इन ए फैमिली अरेंजमेंट such a beneficiaries may sue on the basis of the arrangement even though they are not a party in agreement। इस प्रकार इसका भी एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें यह है कि ए और बी व्यक्ति दो भाई हैं, उनके पिता ने संपत्ति को इन दोनों को में बराबर बांटा और ये अनुमान किया कि ए अपने पिता को तथा बी अपनी माँ को 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ देंगे या माता पिता अनुबंध के पक्षकार नहीं हैं फिर भी वे रकम ना मिलने पर अमाउंट ना मिलने पर उन पर वाद प्रस्तुत करके रुपये वसूल कर सकते हैं। ये कौन से मामले पर आधारित है? सुप्पू माल बनाम सुब्रमण्यम के मामले पर आधारित है। अब नेक्स्ट है प्रतिवादी जब प्रतिवादी अपने आप को तीसरे पक्षकार को एजेंट घोषित करता हो। जब प्रतिवादी अपने आप को तीसरे पक्षकार का एजेंट घोषित करता है तो यहाँ पे जब कोई प्रतिवादी अपने आप को तीसरे पक्षकार का एजेंट घोषित कर देता है तो ऐसे वाद का वादी एजेंट पर वाद प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार रखता है यद्यपि वे अनुबंध के लिए अजनबी है। तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है वेयर ए पर्सन बाय हिज वर्ड और कॉन्ट्रैक्ट एक्नॉलेज और एडमिट हिमसेल्फ एज ए एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी ही इज लायबल फॉर ए थर्ड पार्टी। इसका भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। ए बी को 1000 रुपये इसलिए देता है कि वे उन्हें सी को दे देगा। बी सी को इस बात की सूचना दे देता है कि उसने रुपये प्राप्त किए किंतु वे सी को रुपये नहीं पहुंचाता है। यहाँ सी बी पर वाद प्रस्तुत करके धनराशि प्राप्त कर सकता है यद्यपि यह क्या है सी के अनुबंध के लिए अजनबी है। नेक्स्ट है हस्तांकिती की स्थिति में असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी अनुबंध का ही तीसरे पक्षकार को हस्तांतरण कर दिया जाता है तो ऐसे अनुबंध का हस्तांकिती उस अनुबंध को परिवर्तित करवा सकता यद्यपि वे अनुबंध के लिए क्या है अजनबी है, स्ट्रेंजर है। where the right under a contract are assigned transferred to the third party, the assignee can enforce the benefit under it even though he is not a party to the contract. The assignment may be either voluntarily or by operation of law। तो यहाँ पे इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं। ए एक प्रतिज्ञा पत्र लिखता है किसको बी को, बी इस प्रतिज्ञा पत्र को सी को हस्तांतरित कर देता है
तो यहाँ पे सी को समय पर भुगतान नहीं मिलता है, तो यहाँ सी को यह अधिकार है कि वे ए पर वाद प्रस्तुत करके प्रतिज्ञा पत्र पर राशि जो अमाउंट है वो प्राप्त कर सकता है। यद्यपि सी क्या है, अनुबंध के लिए अजनबी है, स्ट्रेंजर है, अनुबंध के लिए क्या है, अजनबी है। तो यहाँ पे ये भी स्थिति आ सकती है। नेक्स्ट है राजकीय प्रापक की स्थिति में, यानी ऑफिशियल रिसीवर अथवा लिक्विडेटर। दिवाली अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राजकीय प्रापक, ऑफिशियल रिसीवर अथवा निस्तारक, लिक्विडेटर किसी व्यक्ति की दिवाली होने पर उसके समस्त अधिकार व दायित्व का निपटारा करता है तथा उससे संबंधित मामलों के लिए तीसरे पक्षकार पर वाद प्रस्तुत भी कर सकता है। यद्यपि वे क्या है, अनुबंध के लिए एक अजनबी होता है, तो ये भी स्थिति आ सकती है। फिर नेक्स्ट है भूमि से जुड़ी शर्तों की दशा में, कंडीशन रनिंग विद द लैंड। कभी कभी किसी भूमि का क्रेता ऐसी भूमि को खरीदता है जिसका स्वामी उस भूमि के क्रय के मूल अनुबंध के अनुसार कुछ शर्तें मानने के लिए बाध्य है। इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि भूमि का क्रेता ऐसी भूमि को खरीदता है जिसका स्वामी उस भूमि के क्रय के मूल अनुबंध के अनुसार कुछ शर्तें मानने के लिए बाध्य होता है। ऐसी स्थिति में भूमि का भावी या आगामी क्रेता भी उस शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा। यद्यपि मूल अनुबंध में वे कभी पक्षकार नहीं होता है। इम्पोर्टेंट बात है ये, वे मूल अनुबंध जो पहले का जो अनुबंध हो रखा है उसमें कभी भी पक्षकार नहीं रहा है और कभी पक्षकार नहीं होता है, फिर भी वे मूल, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि वे मूल अनुबंध के अधीन भूमि संबंधी अधिकारों को भी प्राप्त कर सकता है, जो अधिकार है वो भी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये कंडीशंस रनिंग विद द लैंड, वेयर द परचेजर ऑफ ए लैंड हैज़ ए नोटिस दैट ही ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड by certain duties created by a agreement or covenant affecting it. Purchaser shall be bound by them although he was not a party to the original agreement. तो इस प्रकार यहाँ पे अनुबंध एवं प्रतिफल के लिए अजनबी जो टॉपिक है उसमें सिद्धांत था, उसके कुछ अपवाद थे, 1 से लेकर 7 हमने उनका अध्ययन किया। यहाँ पे प्रतिफल का जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।